नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। यहां आपको मिलेंगी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिन भर के दौरों, कार्यक्रमों और जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। इन खबरों में होती है प्रदेश के हर क्षेत्र से जुड़े विकास और बदलाव की कहानी। आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम खबरें जिनमें तेजी से बढ़ते राजस्थान के विकास की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। तो चलिए बढ़ते हैं उन खबरों की ओर। राजस्थान के जोधपुर की धरती एक भव्य आयोजन का साक्षी बनी, जहां एक ओर अंत्योदय की गूंज सुनाई दी तो वहीं दूसरी ओर सेवा का संकल्प दिखाई दिया। इस मौके पर पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की मूर्ति का अनावरण कर उनके अंत्योदय के दर्शन को याद किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली और जन कल्याण के प्रयासों की जमकर सराहना की। इससे राजस्थान में गांव, गरीब और किसान कल्याण के विजन को नई मजबूती मिली। जोधपुर के रातानाडा चौराहे पर पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। इस प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के कर कमलों से हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन भी मौजूद रहे। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल को याद किया और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। साथियों, आदरणीय भैरव सिंह जी का जहां तक प्रश्न है, वह आज शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जो जीवन मूल्य हैं, उनके जो संस्कार हैं और उनकी जो कर्तव्य निष्ठा है, जो बराबर उनके आचरण में हमको देखने को मिली है, वह किसी भी सूरत में हमारे बीच से समाप्त नहीं होने वाली है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में राजस्थान हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के दिखाए अंत्योदय और जन सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। वे लगातार गांवों का दौरा कर आम लोगों से संवाद कर रहे हैं और राज्य के विकास को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। आज समय के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा बराबर उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर राजस्थान की सेवा करने की भरपूर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान की बात करूं मेरे बहनों भाइयों, तो मुझे याद है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद मैं यहां केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आया था और उस समय भजनलाल जी शर्मा को यहां के विधायकों ने अपना मुख्यमंत्री चुन दिया था। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनके नेतृत्व में राजस्थान प्रगति का, प्रोग्रेस के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, प्रगति के हर मापदंड पर भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोई माने या न माने, लेकिन लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए जो मैंने अनुभव किया है, मैं कह सकता हूं। बहनों भाइयों, 2 साल का समय राजनीतिक क्षेत्र में, यह कोई दावा नहीं कर सकता कि हम पूरे 2 साल में किसी भी क्षेत्र को, तो किसी राज्य को हम स्वर्ग बना देंगे, कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, 2 वर्ष के अंदर जो कुछ भी मैंने देखा है, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं उत्तर प्रदेश का, जिस तरीके से इस राज्य को आगे बढ़ाने की वह कोशिश कर रहे हैं, बराबर गांव तक जाकर अपने माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। लंबे राजनीतिक जीवन का जो हमारा अनुभव है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं, एक बहुत ही सफल और कामयाब मुख्यमंत्री के रूप में श्री भजनलाल जी शर्मा का भविष्य में नाम लिया जाएगा। शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, कृषि हो, उद्योग हो या अन्य क्षेत्र हो, राजस्थान लगातार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक उदाहरण मैं यहां पर रखना चाहूंगा। यहां की पानी की समस्या किसी से छिपी नहीं थी, लेकिन एक आंकड़ा मुझे दिया गया है। 2019 में राजस्थान में, मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहूंगा कि आंकड़ों को लेकर कभी कभी विवाद खड़े होते हैं, इसको वेरीफाई कर लें, सत्यापित कर लें। 2019 में राजस्थान में मात्र 11.68 लाख ग्रामीण घरों में ही नल के पानी के कनेक्शन थे, यानी केवल करीब
10.84% ग्रामीण परिवारों तक नल का पानी पहुंचा था, लेकिन मार्च 2025 के आते आते राज्य के लगभग 60.29 लाख ग्रामीण घरों में नल से जलापूर्ति करा दी गई है। इसके लिए भी मैं भजनलाल जी शर्मा को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में भैरों सिंह शेखावत को कर्मयोगी, दूरदर्शी और गरीबों का सच्चा हितैषी नेता बताया। उन्होंने कहा कि शेखावत हमेशा गांव, गरीब और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की चिंता करते थे और उन्होंने अंत्योदय की भावना को आगे बढ़ाने का काम किया। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो गांव-गांव में अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे आगे बढ़ सकता है, पूरे देश के अंदर अंत्योदय की योजना चालू करी तो देश के हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत जी ने करी। और भैरों सिंह शेखावत जी ने गरीब, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, किसान, हमेशा उसके लिए वो तैयार रहते थे। जोधपुर की धरती ने सदियों से वीरता, शौर्य और त्याग का अध्याय रचे हैं। यहां से उनका बहुत बड़ा लगाव था और उनका लगाव ऐसा नहीं था, वो आज मैं कह सकता हूं कि वो कर्मयोगी, दूरदर्शी राजनेता और जननायक थे। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह जी शेखावत जी गांव के गरीब की उस स्थिति को जानते थे और वो जानते हुए वो गांव के लोगों के बीच में जाते थे, उनको बुलाते थे, उनके मन की बात को सुनते थे और उनके समाधान करने का काम करते थे। इससे उनका पूरे राजस्थान के अंदर जहां भी जाते थे लोग उनके पीछे पीछे चल देते थे, उनका हर काम में सहयोग करते थे। भैरों सिंह शेखावत लोकतंत्र की मर्यादाओं के प्रहरी, गरीबों और वंचितों की आवाज तथा राजनीति में नैतिक मूल्यों के प्रतीक थे। एक साधारण किसान परिवार से निकल करके देश के एक ऊंचे संवैधानिक पदों तक पहुंचना उनकी कर्मनिष्ठा, ईमानदारी और प्रतिभा का प्रमाण है। राजनीति में उन्हें धरती पुत्र कहा गया क्योंकि वे गांव, किसान, गरीब, मजदूर, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को, पीड़ा को गहराई से समझते थे। और वो इसलिए समझते थे कि गांव गरीब के घर से निकल करके वो गए थे। उनके अंदर ये भाव था कि गरीब को कैसे मदद की जाए, गरीब की क्या क्या पीड़ा होती है। उन्होंने राजनीति को समाज सेवा का पवित्र दायित्व माना। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल राजस्थान के विकास को स्वर्ण अध्याय माना जाता है। प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, जल संरक्षण, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अनेक दूरगामी निर्णय लिए। वे कहते थे कि राजनीति का उद्देश्य केवल शासन नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में आशा और सम्मान लाना होना चाहिए। ये उनका वाक्य था। मुख्यमंत्री ने राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए भैरों सिंह शेखावत ने जो छोटा पौधा लगाया था वो आज वट वृक्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। पीएम कुसुम योजना के तहत 67,000 सोलर पंप लगाए गए, 2,18,000 कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। हम मानते हैं कि महिलाओं की प्रगति भी राज्य और देश की प्रगति है, क्योंकि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं और माननीय अंत्योदय जी की जो परिभाषा माननीय श्रद्धेय भैरों सिंह जी कहते थे, वो एक ही परिभाषा है कि गांव का गरीब, युवा, महिला, किसान, मजदूर जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक हमारा प्रदेश और देश आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे भाई और बहनों, लगातार महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से हमने बहनों को 44,000 से अधिक स्कूटी देने का काम किया। 13 लाख से अधिक हमारी बहनों को साइकिल देने का काम किया। लखपति दीदी हमारी लगभग 22 लाख हमारे प्रदेश में लखपति दीदी बनने जा रही हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, इसी तरह से युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। अगर जिस प्रदेश का युवा मजबूत होगा,
वो प्रदेश निश्चित रूप से विकसित होगा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने जोधपुर से भैरव सिंह शेखावत के आत्मीय संबंधों की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और ईमानदार नेतृत्व से राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई। गजेंद्र सिंह शेखावत ने भैरव सिंह शेखावत को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बताया। जोधपुर राठे जितना लोग विराजे वहां सब रस जारी हृदय में भैरव सिंह जी विराजमान, वहां सब रो भैरव सिंह जी व्यक्तिगत संपर्क, हर आदमी जो अठे सामी बैठो है चाहे मंच पर विराजे, हर आदमी रे मन में कटे न कटे भैरव सिंह जी रे जुड़ोड़ी कोई न कोई स्मृति वाले जीव में वारे हिये में, वहां सबरी तरफ मैं पूरा मारवाड़ रा लोगां री तरफ हूं आपा मैती कृपा करी इनरे वास्ते आपरो धन्यवाद करूं, आपरो अभिनंदन करूं, आपरो आभार ज्ञापित करूं। मैं धन्यवाद करना चाहूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो मैं आजकल रोज रात्रा आपा सब ने भी काम पर लगायोड़ा और खुद भी लाग्योड़ा। रोज रात्रा आजकल जो आवाज डॉक्टर महेंद्र सिंह साहब फरमाता, रोज रात्रा आजकल ग्राम रथ अभियान करे, रोज रात्रा जावे गांव में सोवे। एक अँ पुराना गांव रा सरपंच रियोड़ है, तो आने गांव रे में आरो जीव घणो लागे, आने गांव में जाता ही थोड़ो यूं मन आरो यूं ठीक हो जाए। तो ये जो है गांव में कटे रात्रि चौपाल कर रहा, मैं निवेदन करियो, आग्रह करियो कि जोधपुर और मेड़ता 2 कार्यक्रम में माननीय बाबू साहब भैरव सिंह जी रो मूर्ति रो अनावरण है। आप अगर समय दिराओ तो कार्यक्रम री भी गरिमा बढ़ी और आपा सब मिल और बाबू साहब भैरव सिंह जी जो आपा सब रो निर्माण करियो। राजस्थान में सैकड़ों हजारों एड़ा कार्यकर्ता होला जो आज जिन मुकाम पर पुगा है, खड़ा है, बाबू सारा आशीर्वाद हो और वह चलती फिरती लोकतंत्र रो विश्वविद्यालय हो, उनमु ट्रेनिंग ले रखे इन मुकाम माथे पुगा, वाने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दे। जोधपुर में आयोजित यह समारोह सिर्फ एक प्रतिमा अनावरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह अंत्योदय, जनसेवा और सुशासन के विचारों को आगे बढ़ाने का संदेश बनकर सामने आया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे जन कल्याण और विकास कार्यों की भी जमकर सराहना हुई। कुल मिलाकर यह आयोजन सेवा, विकास और सुशासन की प्रेरणा का मजबूत मंच बनकर उभरा। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।